राधा वल्लभ श्री रघुवंशी वृंदावन श्री वंचन एक सासू माँ और बहू थी। सासू माँ हर रोज ठाकुर जी की पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा, लेकिन बहू को तो कोई अक्ल है ही नहीं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड लडाना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देख कैसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना है, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाना, ठाकुर जी को कपड़े पहनाना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का अस्त हुआ मुख देख करना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसा सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा ताकि दर्पण में ठाकुर जी को अस्त हुआ देखकर ही राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का अस्त हुआ मुख न देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया शायद मुझसे सेवा में कहीं कोई गलती हो गई हो, तभी दर्पण में ठाकुर जी का अस्त हुआ मुख नहीं दिख रहा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का अस्त हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर विचार किया कि शायद फिर से कुछ गलती हो गई। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, ठाकुर जी का अस्त हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया। ऐसे करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान करवाया, हर बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का अस्त हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी की। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इसको अस्त हुआ मुख नहीं दिखा तो ये तो आज पूरा दिन नहलाती रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मनमोहन मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार की है। अब यह रोज का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज हंसते, सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूँगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करते हैं, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से ही करवानी है। इस बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। बोलो ठाकुर प्यारे की जय हो। उत्तर प्रांत की कमलावती नगरी में गोपाल नाम का एक चरवाहा रहता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था और उसने कथा वार्ता भी नहीं सुनी थी। दिन भर गायों को जंगल में चराया करता था। दोपहर को स्त्री चाच पहुंचा दिया करती थी। गोपाल सीधा सरल और निश्चिंत था। उसे राम राम जपने की आदत पड़ गई थी, सो उसका जप वह सुबह शाम थोड़ा बहुत कर लेता था। इस प्रकार उसकी उम्र 50 वर्ष की हो गई। बराबर वाले उसे चिढ़ाया करते थे, राम राम रटने से बैकुंठ के विमान का पया हाथ नहीं आएगा। एक दिन गोपाल को उसके साथी चिढ़ा रहे थे। उसी रास्ते एक संत जा रहे थे। उन्होंने चिढ़ाने वालों से कहा, भाई तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो, भगवान के नाम की महिमा तुम नहीं जानते। ये बूढ़ा चरवाहा यदि इसी प्रकार श्रद्धा से भगवान का नाम लेता रहेगा तो इसे संसार सागर से पार कर देने वाले गुरु अवश्य मिल जाएंगे। भगवान का नाम तो सारे पापों को तुरंत भस्म कर देता है।
गोपाल को अब विश्वास हो गया, मुझे अवश्य गुरु मिलेंगे और उनकी कृपा से मैं भगवान के दर्शन कर सकूंगा। वह अब बराबर गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचता, गुरुजी को मैं जड़ संत के बताए लक्ष्यों से पहचान लूँगा, उन्हें ताज़ा दूध पिलाऊंगा, वे मुझ पर राजी हो जाएंगे। मेरे गुरुदेव बड़े भारी ज्ञानी होंगे, भला उनका ज्ञान मेरी समझ में तो कैसे आ सकता है। मैं तो उनसे एक बात पूछूंगा, मुझसे बहुत सी झंझट नहीं होगी। गोपाल की उत्कंठा तीव्र थी। वो बार बार रास्ते पर जाकर देखता, पेड़ पर चढ़कर देखता, लोगों से पूछता, कोई संत तो इधर नहीं आए। कभी कभी व्याकुल होकर गुरुजी के न आने से रोने लगता। अपने अनदेखे अनजाने गुरु को जैसे वो खूब जान चुका है। एक दिन इसी प्रकार की प्रतीक्षा में गोपाल ने दूर से एक संत को आते देखा। उसका हृदय आनंद से पूर्ण हो गया। उसने समझ लिया कि उसके गुरुदेव आ गए हैं। उन्हें ताज़ा दूध पिलाने के लिए झटपट वो गाय धोने बैठ गया। इतने में वे संत पास आ गए। दूध धोना अधूरा छोड़कर एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे में अपनी लाठी लिए वो उनके पास खड़ा होकर बोला, महाराज तनिक दूध तो पीते जाओ। साधु ने आतुर शब्द सुना तो रुक गए। गोपाल के हाथ तो पसेते। संत के सामने जाकर उसने मस्तक झुकाया और सरल भाव से बोला, लो यह दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। मुझे भवसागर से पार कर दो महाराज। अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। दूध का बर्तन और लाठी एक और रखकर वह संत के चरणों से लिपट गया। उसके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। संत एक बार तो ये सब देखकर चकित हो गए, फिर गोपाल सिंह के सरल भक्ति भाव को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गोपाल के घर चलकर स्नान दीक्षा करने को कहा। गोपाल बोला, महाराज मुझे तो वन में रहकर गाय चराना ही आता है। स्नान पूजा तो मैं जानता नहीं, घर भी कभी कभी जाता हूँ। मैं गंवार हूँ, मुझसे बहुत सी बातें सदेगी नहीं। मैं तो उन्हें भूल ही जाऊँगा। मुझे तो आप कोई एक बात बतला दें और अभी यहीं बतला दे, मैं उसका पालन करूँगा। ऐसे बोले भक्त पर तो भगवान भी रिझ जाते हैं। संत ने मानसिक आसन शुद्धि आदि करके अपने कमंडल के जल से उस पर छींटा मारा और मंत्र देकर बोले, देखो अब तुम्हें जो कुछ खाना हो भगवान गोविंद का भोग लगाकर ही खाया करो। इसी एक साधन से तुम पर गोविंद भगवान की कृपा हो जाएगी। गोपाल ने पूछा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूँगा, पर गोविंद भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे जो उन्हें रोज भोग लगाकर भोजन करूं। संत ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करके कहा, भगवान तो सब जगह हैं, सबके भीतर हैं। तुम उनके रूप का ध्यान करके उन्हें पुकार लेना और उनको भोग लगाना। भूलना मत, उन्हें भोग लगाए बिना कोई पदार्थ मत खा लेना। ये उपदेश देकर गोपाल का दूध ग्रहण करके महात्मा जी चले गए। दोपहर को गोपाल की स्त्री आई और छाछ देकर चली गई। गोपाल को अब गुरुजी की बात स्मरण आई। एकांत में जाकर पत्ते पर रोटियां परोसकर तुलसी दल डालकर वे गोविंद भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, लो ये रोटियां रखी हैं, इनका भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव कह गए हैं कि भगवान को भोग लगाकर ही जो प्रसादी बचे वही खाना। मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु तुम्हारे भोग लगाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। देर मत करो, जल्दी आकर भोग लगाओ। गोपाल प्रार्थना करते करते थक गए। संध्या हो गई पर गोविंद नहीं पधारे। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तब गोपाल कैसे खा ले। उसने रोटियां जंगल में फेंक दी और गौशाला लौट आया। गोपाल का शरीर उपवास से सूखता चला गया। इसी प्रकार 18 दिन बीत गए। खड़े होने में चक्कर आने लगे, आंखें गड्ढों में घुस गई। स्त्री पुत्र घबरा कर बार बार कारण पूछने लगे, पर गोपाल कुछ नहीं बताता। वो सोचता, एक दिन मरना तो है ही, गुरु महाराज की आज्ञा तोड़ने का पाप करके क्यों मरूं? मेरे गुरुदेव की आज्ञा तो सत्य ही है। यहाँ न सही मरने पर परलोक में तो मुझे भगवान के दर्शन होंगे। उपवास को 9 दिन और बीत गए। आज 27 दिन हो चुके। गोपाल के नेत्र अब सफ़ेद हो गए हैं। वो उठकर बैठ भी नहीं सकता। आज जब उसकी स्त्री छाछ लेकर आई तब गौशाला से जाना ही नहीं चाहती थी। उसे किसी प्रकार गोपाल ने घर भेजा।
बड़ी कठिनता से छाछ परोसकर वो भूमि पर लेट गया। आज बेटा न रह सका, उसे आज अंतिम प्रार्थना करनी है। वो जानता है कि कल फिर प्रार्थना करने को देह में प्राण नहीं रहेंगे। आज वो गोविंद भगवान को रोटी खाने के लिए हृदय के अंतिम बल से पुकार रहा है। ये क्या हुआ, तभी तेज प्रकाश गौशाला में आ गया। गोपाल ने देखा कि उसके सामने गुरुजी के बताए वही गोविंद भगवान खड़े हैं। एक शब्द तक उसके मुख से नहीं निकला। भगवान के चरणों पर उसने सिर रख दिया। उसके नेत्रों की धारा ने उन लाल लाल चरणों को धो दिया। भगवान ने भक्त को गोद में उठा लिया और बोले, गोपाल तू रो मत, देख मैं तेरी रोटियां खाता हूँ। मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहाँ से घर जा। अब तुझे कोई चिंता नहीं। अपने बंधु बांधवों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता। अंत में तू मेरे गोलोक धाम आएगा। भगवान ने उसकी रोटियां खाई और उसके लिए प्रसाद छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल ने ज्यों ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसकी भूख प्यास, दुर्बलता, थकावट सब क्षण भर में चली गई। आज 27 दिन के उपवास की भूख प्यास तथा दुर्बलता ही नहीं दूर हुई, अंतकाल की दुर्बलता दूर हो गई। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।